हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीपी ऑनलाइन क्लासेस। जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अवार्ड एंड स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे आगामी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक शानदार मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। अवार्ड एंड स्पोर्ट्स, पुरस्कार और खेल। तो आज का मोटिवेशन लाइन है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है। मजा तो तब है जब हम हार कर भी हंसते रहे, हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़ी ही है, कि हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़ी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? नोबेल पुरस्कार के बारे में। किसके बारे में? नोबेल पुरस्कार। तो सर अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो ये संस्था का नाम क्या है? नोबेल फाउंडेशन। संस्था कौन सा है सर? ये नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। कब से? 1900। कब से? 1900 में क्या हुआ? इस संस्था की स्थापना हुई। सर कब से ये दिया जा रहा है? तो सर वर्ष 1901 से। कब से? सर वर्ष 1901 से। किसके क्षेत्र में? सर फिजिक्स, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य के क्षेत्र में। अगर आपसे बोला जाए कि सर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाने लगा, तो वर्ष 1968 से इसकी शुरुआत हुई और सबसे पहली बार 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा दिया जाता है? स्वेरिजिस रिक्स बैंड के द्वारा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए सर, ये प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? 10 सितंबर को, क्योंकि 10 सितंबर को ही किसका? अल्फ्रेड नोबेल जी की स्मृति में ये दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में सर कहां पर? स्टॉकहोम, स्वीडन में दिया जाता है। तो हर वर्ष 10 दिसंबर को घोषणा इसका किया जाता है। अगर हम बात करें पुरस्कार की कितनी राशि दी जाती है, तो इसमें 2.7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। अब ये क्या है सर? वहां की मुद्रा है, यानी जो हमारा स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रोनर। स्वीडिश क्रोनर वहां की मुद्रा है, यानी लगभग 9.1 करोड़ रुपए दिया जाता है। किसमें? नोबेल पुरस्कार में। सर कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। आगे चलते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि सर वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो सबसे पहले सर अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो किसको? ट्रीटमेंट के क्षेत्र में अगर हम देखें तो सर विक्टर एम्ब्रोज को मिला है नोबेल पुरस्कार, और गैरी रुबकुन को मिला है। किसको मिला है? गैरी रुबकुन को। इन दो लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगर हम केमिस्ट्री के क्षेत्र में बात करें तो डेविड बेकर को और डेविस हस्बियस जॉन जंपर को, इन दो लोगों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें भौतिकी, फिजिक्स क्षेत्र में जेफ्री ई हिंटन को, किसको? जेफ्री ई हिंटन को और जॉन ने हाईफील्ड को, इन दो लोगों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डेरॉन एस मोगलू को, साइमन जॉनसन को और जेम्स ए रॉबिन्सन को, इन तीन लोगों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? हांगकांग को। किसको दिया गया? हांगकांग को। इनका संबंध किससे है सर? इनका संबंध दक्षिण कोरिया से है। कहां से है? इनका संबंध दक्षिण कोरिया से। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर अगर हम बात करें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? निहोन हिदांकियो को। किसको मिला? निहोन हिदांकियो को। सर ये एक जापानी संगठन के लिए काम करते हैं। किसके लिए? और ये जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिरा था, उसमें बचे हुए लोगों को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया? ये संगठन काम करती है।
तो 6 क्षेत्रों में 2024 के नोबेल पुरस्कार याद रखना है। आपको बताना है कि सर जो डायनामाइट है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो सर ये 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल में। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। सर इन्हीं के जन्म दिवस पर ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और जो भी ये धनराशि छोड़कर चले गए थे, तो जो भी उनका पैसे पर जो हमारा इंटरेस्ट बनता है, यानी ब्याज बनता है, उसी की ब्याज के पैसे को इस प्राइज के रूप में दिया जाता है। चलिए आगे चलेंगे। अब अगर हम बात करें कि सर इंडियन नोबेल प्राइज विनर, प्रमुख भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो सर सबसे पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर को। कब? 1913 में। सर किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। सर इनकी कृति का नाम क्या था? गीतांजलि पुस्तक हेतु इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। दूसरा, सर अगर हम बात करें चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में सर भौतिकी के क्षेत्र में प्रकाश के रमन सिद्धांत हेतु इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। सर अगर हम बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में, तो सर हरि गोविंद खुराना को कब? 1968 में। आधुनिक आनुवांशिक कोड की व्याख्या एवं प्रोटीन संश्लेषण में इनकी भूमिका के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। फिर हम नेक्स्ट बात करें वेंकट रमन राधाकृष्णन को कब मिला? 2009 में। सर किसके क्षेत्र में? रसायन के क्षेत्र में। राइबोसोम के त्रिआयामी चित्र हेतु, फॉर अ 3 डायमेंशन पिक्चर ऑफ द राइबोसोम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सर ये अभिजीत बनर्जी को कब मिला? 2019 में। सर ये दूसरे भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। पहले कौन थे? सर पहले थे अमर्त्य सेन। कौन थे? पहले थे अमर्त्य सेन, जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1998 में। किसको? अमर्त्य सेन को। किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और दूसरे कौन है? अभिजीत बनर्जी। अगर हम बात करें सर मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया? 1979 में दिया गया। सर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को कब दिया गया? 1983 में। 1983 में चंद्रशेखर सीमा ब्लैक होल के लिए। अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र हेतु। वीएस नायपॉल को वर्ष 2001 में भारतीय मूल के, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। कैलाश सत्यार्थी का संबंध कहां से है? मध्य प्रदेश से। कहां से है? मध्य प्रदेश। और इनके साथ किसको दिया गया था? मलाला यूसुफजई को। किसको दिया गया था? मलाला यूसुफजई को दिया गया था। इनका संबंध कहां से है? पाकिस्तान के है। तो 2014 में मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। आगे अगर हम नेक्स्ट पुरस्कार की बात करेंगे तो पुलित्जर पुरस्कार। किसकी बात करेंगे? पुलित्जर पुरस्कार। सर ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो संस्था कौन सी है जो इस पुरस्कार को देती है? सर कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए, इंस्टीट्यूट कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए के द्वारा दिया जाता था। जोसेफ पुलित्जर की स्थिति में कब से? 1917 से। कब से? 1917 ईस्वी से यह पुरस्कार दिया जाता है। सर किस क्षेत्र में? सामान्य रिपोर्टिंग, आत्मकथा, कविता, फीचर लेखन, नाटक और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग जन सेवा के लिए यह दिया जाता है। सर प्रथम भारतीय जिनको यह पुलित्जर पुरस्कार दिया गया वो कौन थे? सर गोविंद बिहारी लाल थे। कौन थे? गोविंद बिहारी लाल, जिनको 1937 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट है, किसके क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में। चलिए आगे चलेंगे। सर वर्ष 2025 के पुलित्जर पुरस्कार विजेता कौन है? तो सर सर्वाधिक बार मोस्ट अवार्ड न्यूयॉर्क टाइम्स को। सर 4 श्रेणी में सर्वाधिक पुरस्कार किसको मिले हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स को 4 श्रेणी में यह पुरस्कार
दिया गया है। अगर हम बात करें वर्ष 2022 के भारतीय पुलित्जर पुरस्कार विजेता सर दानिश सिद्दीकी को यह पुरस्कार दिया गया है, अदनान आबिद को दिया गया है, चना इरशाद मट्टो को दिया गया है और अमित दवे को यह पुरस्कार दिया गया है, पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट अगर हम बात करें बुकर पुरस्कार, किसकी बात करें, नेक्स्ट जो हमारा है बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अगर हम बुकर पुरस्कार की बात करेंगे तो सर कौन सी संस्था इस पुरस्कार को देती है, तो बुकर पुरस्कार फाउंडेशन, बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा यह दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार यानी साहित्य के नोबेल पुरस्कार के बाद यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। सर किसके क्षेत्र में दिया जाता है, इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। सर 2000 और यह ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। किसका, ब्रिटेन हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड है। कौन सा, बुकर पुरस्कार। सर विजेता कौन है, अगर हम बात करें विजेता 2024 का सर सामंथा हार्वे, कहाँ की है, सामंथा हार्वे सर ये ब्रिटेन की है। किनके लिए इनको दिया गया, ऑर्बिटल उपन्यास के लिए। किसके लिए दिया गया, ऑर्बिटल उपन्यास के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। किनको, सामंथा हार्वे को। चलिए आगे अगर बात करेंगे हम तो ऐसे कौन कौन से भारतीय मूल के जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता है, मैन बुकर पुरस्कार विजेता। सर अगर हम बात करें वीएस नायपॉल को, इनकी कृति यानी किस रचना के लिए इन्हें मिला है, तो इन्हें मिला है वीएस नायपॉल को इन अ फ्री स्टेट, इन अ फ्री स्टेट, इनके लिए इन्हें मिला है, इन अ फ्री स्टेट के लिए किसे, वीएस नायपॉल को। सर सलमान रुश्दी, इनको मिला है मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। सर अरुंधति राय को मैन बुकर पुरस्कार किसके लिए मिला है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इनके लिए इन्हें मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया है। अरविंद अडिगा को 2008 में द व्हाइट टाइगर के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है, अरविंद अडिगा को। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इनके किस कृति के लिए, द व्हाइट टाइगर के लिए, और इनमें से कौन से मैन बुकर का पुरस्कार विजेता हैं और कौन से नहीं हैं। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये हमें याद रखना है। चलिए अगर हम बात करें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, इसकी बात करें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, तो इसकी ये कब से दिया जा रहा है, 2004 से। कब से दिया जा रहा है, 2004 से इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जा रहा है, 2004 से। सर संस्था कौन सी है, बुकर प्राइज फाउंडेशन मान ग्रुप एंड कास्ट स्टार्ट के द्वारा दिया जाता है। सर किसके लिए, अनुवादित अंग्रेजी सहित ट्रांसलेटेड इंग्लिश लिटरेचर के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम बात करें 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया, तो सर ये दिया गया बानू मुश्ताक को। इनका संबंध कहां से है, भारत की लेखिका है, भारतीय लेखिका है बानू मुश्ताक को। इनकी रचना का नाम क्या है, हार्ट लैम्प, जो इनका स्टोरी कलेक्शन है हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। और अनुवाद किसने किया, दीपा भास्ती ने इसका अनुवाद किया गया है। तो 2025 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को दिया गया है हार्ट लैम्प के लिए। इनका जो स्टोरी कलेक्शन है और इसका अनुवाद किसने किया है, दीपा भास्ती ने इसका अनुवाद किया है। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे कि भारतीय मूल के अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता, तो सर गीतांजलि श्री को कब मिला, 2022 में। गीतांजलि श्री को 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया। सर किसके लिए, ट्राम्ब ऑफ सैंड यानी रेत की समाधि, ट्राम्ब ऑफ सैंड, इसके लिए इन्हें दिया गया, रेत की समाधि के लिए। सर इसका अनुवाद किसने किया था, डेजी रॉकवेल ने किया था। किसने किया था अनुवाद, डेजी रॉकवेल ने इसका अनुवाद किया था। टॉम ऑफ सैंड यानी रेत की समाधि के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें रैमन मैग्सेसे अवार्ड,
सर ये कौन सी संस्था है जो रेमन मैगसेसे अवार्ड देती है? तो इस संस्था का नाम क्या है? रेमन मैगसेसे अवार्ड फाउंडेशन। सर कब से दिया जा रहा है? 1957 से यह पुरस्कार दिया जाता है। सर फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे की स्मृति में, इन मेमोरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द फिलीपींस रेमन मैगसेसे, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्नेसिस की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। सर इसका किस क्षेत्र में यह दिया जाता है? तो पब्लिक सर्विस मास यानी जन संचार के क्षेत्र में यह दिया जाता है। यानी किसके क्षेत्र में? सर तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब यहां पर देखिए, सरकारी सेवा अधिकारी सेवा सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता अंतरराष्ट्रीय समुदाय, जर्नलिज्म इंटरनेशनल समुदाय के लिए यह दिया जाता है। सर वर्ष 2024 के अगर हम रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करेंगे तो किसको दिया गया है? वर्ष 2024 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड सर सबसे पहले किसको दिया गया है? कर्मा पुंसो को दिया गया है। इनका संबंध कहां से है? भूटान से है। गुमेन श्रीनागो को दिया गया है। इनका संबंध कहां से है? वियतनाम से है। परवीजा फरमान को दिया गया है। इनका संबंध इंडोनेशिया से है। और मियाजाकी हवाओ को दिया गया है। इनका संबंध कहां से है? जापान से है। और रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड की संस्था है, इनको यह अवार्ड दिया गया है। अगर हम बात करें पहले भारतीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? सर ये है विनोबा भावे। इनको कब दिया गया? 1958 में। कब दिया गया? 1958 को। सर पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता विनोबा भावे हैं। चलिए अगर हम आगे बात करेंगे, सर इंटरनेशनल फिल्म एंड म्यूजिक अवार्ड्स, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सर ऑस्कर अवार्ड। किसकी बात करेंगे? फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ऑस्कर अवार्ड। हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ये कब से दिया जाता है? तो सर इसकी स्थापना हुई 1929 में। सर किसके द्वारा दिया जाता है? नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स यूएसए के द्वारा यह दिया जाता है। सर अगर हम बात करें 2025 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? एनोरा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? एनोरा। इसको 2025 का ऑस्कर अवार्ड दिया गया। अगर हम बात करें भारतीय फिल्म की, सर पहला भारतीय फिल्म या पहली भारतीय व्यक्ति जिसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया, तो सर भानु अथैया को। किस फिल्म के लिए? फिल्म गांधी के लिए। सर रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु अथैया को क्या दिया गया? ऑस्कर अवार्ड दिया गया। अगर हम बात करें लाइफ टाइम अवार्ड, यानी जो हमारा ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? सर ये सत्यजीत रे को दिया गया। किसको दिया गया? सत्यजीत रे को दिया गया। ये हमें ध्यान रखना है। तो पहली भारतीय कौन है? भानु अथैया। फिल्म का नाम है गांधी। रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इन्हें दिया गया। आगे अगर हम बात करेंगे सर ग्रैमी अवार्ड की, किसकी बात करेंगे? ग्रैमी अवार्ड। ये कौन देता है? सर नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा यह दिया जाता है। सर इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में इसकी स्थापना हुई। सर ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में। फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू वेस्टर्न म्यूजिक। तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना कब हुई? 1958 में। अगर हम बात करें 67 ग्रैमी अवार्ड 2025 किसको दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम विजेता नॉट लाइफ अस केंड्रिक लैमर, इनको दिया गया। नॉट लाइफ अस, इनके लिए 2025 का 67 ग्रैमी अवार्ड दिया गया। अगर हम भारत की बात करेंगे, भारतीय प्राप्तकर्ता, तो सर पंडित रविशंकर को 1973 में ग्रैमी अवार्ड मिला। विश्व मोहन भट्ट को 1997 में। जाकिर हुसैन, सर ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं। राकेश चौरसिया, शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालन, सलवा गणेश, विनय करम, रिकी केज, इन सभी को ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सर नेशनल अवार्ड। अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा
नेशनल अवार्ड कौन सा है? तो है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड है। सर इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 2 जनवरी 1954 को। कब हुई? 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई भारत रत्न। सर इसको किसने शुरू किया? तो अगर इसे प्रारंभ करने का से भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यह शुरू किया गया था। सर ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? अगर हम बात करें भारत रत्न, सर कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और पब्लिक सर्विस यानी जन सेवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। सर इसमें इसके साथ में भारत रत्न के साथ में क्या दिया जाता है? कांस्य निर्मित पीपल के पत्ते की आकृति, पीपल लीफ शेप मेड ऑफ ब्रॉन्ज। और सर इस पर क्या लिखा होता है? इस पर सत्यमेव जयते लिखा होता है। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि इसमें किसकी आकृति बनी हुई होती है भारत रत्न के अवार्ड में? तो पीपल के पत्ते की आकृति बनी हुई होती है। सर प्रतिवर्ष इसकी घोषणा कब की जाती है? तो इसकी घोषणा की जाती है 26 जनवरी को। कब किया जाता है इसकी घोषणा? 26 जनवरी को इसकी घोषणा की जाती है। सर अब तक 1954 से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 1954 से अब तक कुल कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है? 1954 से अब तक अगर हम बात करेंगे तो 48 व्यक्तियों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये डाटा हमें याद रखना है। कितने लोगों को? 48 लोगों को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम बात करें कि सर सबसे पहले 1954 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिला? तो 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? वाइसराय थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय वाइसराय कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर ये भारत के पहले कौन थे? उपराष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन 3 लोगों को 1954 में भारत रत्न दिया गया। सर पहले भारतीय व्यक्ति जिन्हें मरने के बाद यानी फर्स्ट पर्सन टू बी ऑनर्ड पोस्ट मोस्टली, तो सर पहले मरणोपरांत भारतीय जिन्हें नोबेल ये भारत रत्न दिया गया कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। सर इनकी मृत्यु कहां हो गई थी? तो इनकी मृत्यु हो गई थी ताशकंद में। कहां पर हो गई थी? ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। चलिए आगे बात करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो सर अभी हमसे हाल ही में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024 में कितने भारतीयों को भारत रत्न दिया गया? तो सर वर्ष 2024 में 5 भारतीयों को भारत रत्न दिया गया। कर्पूरी ठाकुर, ये जननायक थे, ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर। चौधरी चरण सिंह, सर इनके समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? किसान घाट। क्या बोलते हैं? किसान घाट। इनको 2024 का भारत रत्न दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव, ये सर भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी और एमएस स्वामीनाथन, इन्हें क्या कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को सर इन्हें कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। भारत में हरित क्रांति का जनक। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो स्वामीनाथन को। अगर बोला जाए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है किसको? नॉर्मन बोरलॉग को। किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन से। किससे है? कृषि उत्पादन में क्रांति लाने के लिए हरित उत्पादन किया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर सबसे कम उम्र के भारत रत्न विजेता कौन है? तो सबसे कम उम्र में भारत रत्न विजेता कौन है? सचिन तेंदुलकर है। कौन है? सचिन तेंदुलकर, जिन्हें 40 वर्ष की उम्र में भारत रत्न दिया गया। किसको दिया गया? सचिन तेंदुलकर को 40 वर्ष की उम्र में भारत रत्न दिया गया। इन्हें कब दिया गया? सर इन्हें वर्ष
2014 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। अगर 2019 की बात करेंगे तो 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। प्रणब मुखर्जी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। और भूपेन हजारिका जी को यह पुरस्कार दिया गया। तो 2019 में 3 लोगों को, 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। अगर हम बात करें पद्म पुरस्कार की, तो सर सबसे बड़ा है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद कौन सा है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो इसकी भी, इन सभी की स्थापना कब हुई? 1954 में। सर यह हाई लेवल डिस्टिंक्ट सर्विस के लिए दिया जाता है, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। सर इसमें कौन कौन सी कैटेगरी शामिल है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इन सभी की स्थापना 1954 में हुई। नेक्स्ट अगर हम बात करें गैलेंट्री अवार्ड की, यानी वीरता पुरस्कार, तो सर अगर हम बात करें युद्धकालीन वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड, यानी युद्धकालीन वीरता पुरस्कार कौन कौन सा दिया जाता है? तो सर सबसे बड़ा जो वीरता अवार्ड है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसका नाम है परमवीर चक्र। क्या है? परमवीर चक्र। सेनाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन, आत्म बलिदान हेतु यह दिया जाता है। सर यह सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि सर प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो ये सोमनाथ शर्मा है। कौन है? सोमनाथ शर्मा। अगर हम बात करें महावीर चक्र की, तो शत्रु के दमन में अद्वितीय पराक्रम प्रदर्शन हेतु यह दिया जाता है। डिस्प्ले ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यूर इन सप्रेसिंग द एनिमी। अगर हम वीरता पुरस्कार की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा वीर चक्र। कौन सा है? वीर चक्र। यह तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, वीर चक्र। तो सबसे बड़ा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। नेक्स्ट अगर शांतिकालीन वीरता पुरस्कार की बात करेंगे तो अशोक चक्र। थल, जल और वायु में साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। सर दूसरा अगर शांतिकालीन वीरता पुरस्कार की बात करेंगे तो एक कीर्ति चक्र है। शत्रु के मुकाबले में अभूतपूर्व साहस हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम थर्ड बात करें तो यह शौर्य चक्र, युद्ध की परिस्थिति में अभूतपूर्व शौर्य हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। तो शांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र और फिर शौर्य चक्र। अगर हम बात करें युद्धकालीन तो सबसे बड़ा कौन सा है? महावीर चक्र। कौन सा है? महावीर चक्र। सबसे बड़ा अवार्ड है परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र और फिर वीर चक्र। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, किसकी बात करेंगे? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो यह सर फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। सर इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। सर किसकी स्मृति में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के की स्मृति में यह अवार्ड दिया जाता है। सर किसके द्वारा दिया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। सर किसके योगदान के लिए? भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा, यह अवार्ड दिया जाता है। सर सबसे प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? देविका रानी रोनिक, जिनको यह पुरस्कार दिया गया। तो पहली भारतीय जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया, किसको? देविका रानी रोनिक को। वर्ष 2021 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? वाहिदा रहमान। इनका संबंध किससे है? फिल्म से है। ठीक है, ये क्या है? एक एक्ट्रेस है वाहिदा रहमान। सर वर्ष 2022 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। और कौन से नंबर का? 17वें नंबर को इनको यह अवार्ड दिया गया, मिथुन चक्रवर्ती को। नेक्स्ट अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार, लिटरेचर एंड कल्चरल अवार्ड की, तो सर अगर हम बात करें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। सर इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में इसकी स्थापना हुई भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की। सर किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा यह प्रदान किया जाता है। मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी एक में साहित्य के सृजनात्मक योगदान हेतु, फॉर क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन
टू लिटरेचर इन एनी ऑफ द 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, यानी 22 भाषाओं में से, जो संविधान में 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, उनमें किसी भी भाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो सर फर्स्ट पुरस्कार विजेता कौन है? जी शंकर कुरूप। कौन है? जी शंकर कुरूप को यह पुरस्कार दिया गया है सर 1965 में। किसके लिए? मलयालम साहित्य के लिए। किसके लिए? मलयालम साहित्य के लिए दिया गया है। तो सर अगर पुरुष में किसको दिया गया है? पुरुष में दिया गया है जी शंकर कुरूप को। किसको दिया गया है? जी शंकर कुरूप को। अगर प्रथम महिला की बात करेंगे, प्रथम महिला, तो किसको दिया गया? आशा पूर्णा देवी को। किसको दिया गया? आशा पूर्णा देवी को यह पुरस्कार दिया गया। सर 59वां यानी 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपेगा। सर विनोद कुमार शुक्ल को। सर किसकी भाषा के लिए? हिंदी भाषा के लिए इन्हें दिया गया। सर 58वां यानी 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? गुलजार को। गुलजार, जिनका पूरा नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कारला, इन्हें सर उर्दू के लिए दिया गया। और जगत गुरु राम भद्राचार्य को किसके लिए दिया गया? संस्कृत भाषा के लिए दिया गया, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को। और गुलजार को 58वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगर आगे हम बात करेंगे मूर्ति देवी पुरस्कार, सर स्थापना कब हुई? 1983 में। सर किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। भारतीय भाषा या अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जा सकता है। सर 33वां 2019 के विजेता मूर्ति देवी पुरस्कार विजेता कौन है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं। कौन है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को यह पुरस्कार दिया गया है 2019 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सर साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सर स्थापना कब हुई साहित्य अकादमी पुरस्कार की? 1954 में। कब हुआ? 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। सर किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार के द्वारा यह दिया जाता है। अंग्रेजी साहित्य मान्यता प्राप्त भाषाओं में विगत 5 वर्षों में उत्कृष्ट रचना हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम बात करें 2025 के विजेता कौन है? तो पार्वती तिर्की, इन्हें हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। इनकी सर कृति का नाम, इनकी कविता कौन है? फिर उगना। इनकी कविता का नाम क्या है? राइजिंग अगेन। फिर उगना इनका कविता का नाम है। दूसरा सर अद्वैत कोट्टारी को दिया गया है। किसको? अद्वैत कोट्टारी को सर अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है। इनकी रचना कौन सी है? द बॉय हु निकेम द बुद्ध। द बॉय हु निकेम द बुद्ध उपन्यास के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सरस्वती सम्मान, सर सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, सर ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1991 में। कब हुई? 1991 में स्थापना हुई। 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भाषा में विगत 10 वर्षों में उत्कृष्ट साहित्यिक कृति होती है पुरस्कार दिया जाता है। सर अगर हम बात करेंगे प्रथम सरस्वती पुरस्कार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। सर अगर हम बात करेंगे 34वां यानी 2024 का सम्मान किसे दिया गया? सर ये दिया गया महोपाध्याय साधु को दिया गया। सर इनकी रचना का नाम क्या है? इनकी रचना का नाम है स्वामी नारायण सिद्धार्थ सुधा के लिए दिया गया। सर 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया। मलयालम लेखक है। कौन है? मलयालम लेखक है। इनकी कृति का नाम क्या है? रौद्र सात्विक उपन्यास के लिए इन्हें यह दिया गया है, प्रभा वर्मा को, रौद्र सात्विक उपन्यास के लिए। तो सर 2023 और 2024 का याद रखना है। महोपाध्याय साधु को यह दिया गया है। इनकी रचना है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए यह दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्यास सम्मान की स्थापना कब हुई? 1991 में। सर 34वां व्यास सम्मान 2024 किसको मिला है? सूर्यबाला। इनकी कृति कौन देश को वासी किसको मिला है? कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। सर यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और हिंदी लेखन के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 1991 से। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे सर स्पोर्ट्स अवार्ड की, तो सर सबसे बड़ा भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड कौन सा है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। सर इसकी शुरुआत कब हुई? 1991-92 में। सर हाल ही में इसका नाम बदलकर
मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किया गया है, खेल रत्न अवार्ड। सर इसका पूर्व नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। सर इसको किस लिए दिया जाता है? सर प्रदर्शन 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में, यानी पिछले 4 वर्षों में लगातार अच्छे प्रदर्शन करने पर यह पुरस्कार दिया जाता है। सर पुरस्कार राशि कितनी है? सर 25 लाख रुपए पुरस्कार है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है किसमें? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में। आपको बताना है कि सर खेल दिवस जो है, खेल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो सर ये खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। सर मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। सर अगर हम बात करें वर्ष 2024 के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार विजेता, तो सर डी गुकेश को सर किसके क्षेत्र में दिया है? शतरंज के क्षेत्र में। प्रवीण कुमार इनका संबंध किससे? पैरा एथलेटिक्स से है। हरमनप्रीत सिंह सर इनका संबंध किससे है? हॉकी से। और मनु भाकर इनका संबंध किससे है? निशानेबाजी से है। किससे है? निशानेबाजी से है इनका संबंध। अगर हम बात करें 2023 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको दिया गया? तो ये दिया गया वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको दिया? सात्विक साई रेड्डी को। किसको दिया गया? सात्विक साई रेड्डी को यह अवार्ड दिया गया वर्ष 2023 का। आगे चलेंगे। सर अगर हम बात करें अर्जुन अवार्ड की, किसकी बात करें? अर्जुन अवार्ड की स्थापना कब हुई? 1961 में। सर किसके क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। 4 वर्षों में लगातार अच्छे प्रदर्शन हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। सर इसमें इनाम की राशि कितनी होती है? 15 लाख रुपए और एक अर्जुन की प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र अर्जुन अवार्ड में दिया जाता है। 1961 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है सर द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। सर स्थापना कब हुआ? 1985 में। सर ये किसको दिया जाता है? तो ये कोचों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? प्रोवाइडिंग ट्रेनर्स विथ एक्सीलेंट सर्विस। सर जो कोच होते हैं इनको यह पुरस्कार दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। सर नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपए और जो लाइफ टाइम है सर उसमें 15 लाख रुपए और द्रोणाचार्य की प्रतिमा दिया जाता है। वर्ष 2024 के द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन है? सुभाष राणा, इनका संबंध पैरा शूटिंग से है। दीपाली देश पांडे सर शूटिंग से है, इनको 2024 का द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। संदीप सांगवान हॉकी इनको दिया गया। और सर एस मुरलीधरन को बैडमिंटन के क्षेत्र में यह दिया गया। और नेक्स्ट है अरमांडो एग्नेलो, इनको किसके क्षेत्र में दिया गया? फुटबॉल के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया द्रोणाचार्य अवार्ड। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड तीनों इंपॉर्टेंट हैं। आपको ध्यान रखना है कि सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें सर ओलंपिक की, किसकी बात करें? ओलंपिक, ओलंपिक खेल की। किसकी बात करें? ओलंपिक खेल की। तो सर सबसे पहले प्रारंभ कब हुआ? सर प्रारंभ हुआ ये कब से? ओलंपिक की बात करेंगे सर, प्रारंभ हुआ कब से? 1776 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। कहां से सर? यूनान। कहां से प्रारंभ हुआ? यूनान से यह प्रारंभ हुआ। सर अगर हमें पूछा जाए कि सर जो हमारा मॉडर्न ओलंपिक है यानी आधुनिक ओलंपिक है इसकी शुरुआत कब हुई? तो सर इसकी शुरुआत हुई 1896 से। कब हुई? 1896। कहां से? एथेंस से। कहां से शुरुआत हुई? एथेंस से। हमसे यह भी पूछा जा सकता है कि सर ओलंपिक ध्वज में कितने झंडे हैं और कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें कितने देश शामिल हैं? तो सर 5 देश। कितने हैं सर? इसमें 5 छल्ले हैं
और 5 अलग अलग महाद्वीप को दर्शाते हैं। तो इसमें कितने रिंग है सर? इसमें 5 रिंग है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगर पूछा जाए कि सर जो इसमें नीला रंग है, छल्ले में नीला रंग है, ये किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है यूरोप को। किसको दर्शाता है? यूरोप को। अगर हम बात करें सर पीला रंग, ये किसको दर्शाता है? एशिया को। किसको दर्शाता है? एशिया को। सर काला रंग जो है किसको दर्शाता है? अफ्रीका। काला रंग किसको दर्शाता है? अफ्रीका को। और अगर हम बात करें सर हरा किसको दर्शाता है? ऑस्ट्रेलिया को। किसको दर्शाता है? ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया को। और जो नेक्स्ट हमारा है सर लाल रंग है, ये किसको दर्शाता है? उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। किसको? उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। अगर हम बात करें सर इसकी स्थापना कब हुई? इंटरनेशनल ओलंपिक यूनियन। सर इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1894 में। कब हुई? 1894 में। सर इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका मुख्यालय कहां पर है? सर लुसाने स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? मुख्यालय है। चलिए सर अगर इसकी बात करें वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सर ये थॉमस वॉक। कौन है? थॉमस वॉक इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर पहले भारतीय जिन्होंने ओलंपिक में सर क्या पदक जीता, तो उनका नाम है कौन है? क्या है? केडी जाधव। क्या नाम है? केडी जाधव। सर इन्होंने कब जीता था? तो उन्होंने 1952 में। कब? 1952 में। सर कौन सा? हेलसिंकी। कहां पर? हेलसिंकी। 1952 में जब हेलसिंकी में ओलंपिक हुआ तब यहां पर केडी जाधव ने पहला पदक जीता था। और कौन सा पदक जीता था? केडी जाधव ने कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। चलिए अगर हम बात करें कि सर सुशील, किसकी बात करें? अभिनव बिंद्रा। किसकी बात करें? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा। सर ये 10 मीटर एयर पिस्टल में सर कब? बीजिंग ओलंपिक में। कब? बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने यह पदक जीता था। बीजिंग ओलंपिक में। कहा? 2008 में इन्होंने क्या जीता था? सर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? इन्होंने अभिनव बिंद्रा ने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था बीजिंग ओलंपिक 2008 में। नेक्स्ट सर हाल ही में जो ओलंपिक हुआ है उसका नाम क्या है? तो हाल ही में सर पेरिस ओलंपिक हुआ है। कौन सा ओलंपिक हुआ है? पेरिस ओलंपिक 2000। पेरिस ओलंपिक हुआ 2024 में। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। पेरिस ओलंपिक 2004 में। सर कौन से नंबर का था ये? सर ये 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। आगामी आपसे पूछ सकता है कि सर 34वां कहां होंगे? तो 34वां होंगे लॉस एंजल्स में। कहां होंगे? लॉस एंजल्स में। सर अगर इसकी बात करेंगे तो सर इसके फर्स्ट रैंक पर कौन था? सर रैंक 1 पर कौन था? तो सर रैंक 1 पर कौन था? यूएसए। कितने पदक लाए? 126 पदक। कितने पदक लाए? 126 पदक। सर भारत का कौन सा स्थान था? भारत सर 71वें स्थान पर था। कितने स्थान पर? 71वें स्थान पर। भारत ने एक रजत यानी एक क्या लाया है? सिल्वर मेडल लाया है। और 5 सर ब्रॉन्ज मेडल। 5 क्या है? कांस्य पदक के साथ भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा है। सर अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक लाया है? नीरज चोपड़ा, इनका संबंध किससे है? सर जेवलिन थ्रो, भाला फेंक से। और सर 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। सर इन्होंने क्या लाया? नीरज चोपड़ा सर भाला फेंक में इन्होंने क्या लाया? सिल्वर मेडल यानी रजत पदक लाए। दूसरा आपको नाम याद रखना है सर मनु भाकर। मनु भाकर, इनका संबंध किससे है? निशानेबाजी से। किसमें है? 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है? कांस्य पदक
जीता है। अगर हॉकी में बात करेंगे तो हॉकी टीम ने, पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है। और सिर्फ अमन सहरावत, किसकी बात करेंगे? अमन सहरावत सर, इन्होंने कुश्ती में, किसमें? इन्होंने कुश्ती में क्या जीता है सर? कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। 34वां ओलंपिक कहां होगा? 34वां ओलंपिक होगा लॉस एंजिल्स में। कहां होगा? लॉस एंजिल्स में। लॉस एंजिल्स में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू दोस्तों।